भारत सरकार को और हमारे परम मित्र को श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को रिक्वेस्ट करूंगा। अब सर आपको बताऊंगा मैं कि पूरे बारामूला यानी कश्मीर से लेकर के सिक्किम से लेकर के त्रिपुरा से नीचे उडुपी तक और कच्छ से लेकर के पूरे देश के यहाँ आपके अंडर के जो केवीके के अलग अलग डायरेक्टर सब लोग उपस्थित हैं। साथ में सभी अटारी के डायरेक्टर्स हैं। हमारे मथुरा के वाइस चांसलर डुवासू के डॉक्टर जीके सिंह जी और एस के मित्तल जी और बहुत बड़े बड़े स्टालवार्ड भी उपस्थित है। मैं जिनका यहाँ देख पाया हूँ उनका नाम बोलता हूँ, बाकी के सभी लोगों का भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए हमारे आदरणीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद जी। राम राम सभी को। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण हेतु जनजागरण अभियान के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वेबिनार का एक बहुत टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आयोजन करने के लिए मैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी को धन्यवाद देता हूं। उसका आभार भी मानता हूं कि उन्होंने मुझे भी इस अवसर पर दो शब्द रखने के लिए और इस कार्यक्रम में सबको सुनने का और मिलने का अवसर दिया। हमारे आदरणीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर कथिरिया जी, हमारे त्रिलोचन महापात्रा जी, हमारे श्रीमान AK सिंह जी, हमारे अभी जिन्होंने हमसे बात किया और संघ की ओर से पूरे देश में इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं अजीत प्रसाद महापात्रा जी, अजीत केलकर जी, हमारे कामधेनु यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति केलावाला जी और देश भर से जुड़े हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर श्री और खास करके देश भर से जुड़े हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से सभी मुखिया लोग, सभी को पुनश्च मेरा राम राम। ये एक बड़ा सौभाग्य का विषय है। संघ के बारे में कई भ्रांतियां इस देश में चलाई जा रही, मगर आज मुझे बहुत ही खुलकर कहना है कि राष्ट्र के सामने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आपदा हो तो उस आपदा से निपटने के लिए यदि कोई पहला संगठन मैदान में आता है तो उसको मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहूंगा। आज देश के सामने हमारी भूमि का क्षरण ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय आपदा है और उसी के लिए संघ ने अपने तरीके से ये भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का देशव्यापी कार्यक्रम लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत भारत सरकार की ओर से संघ के सभी वरिष्ठ हमारे लोगों का धन्यवाद करता हूं और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कैसा संयोग है। हमारे त्रिलोचन जी बोल रहे थे कि हमारा ये जो आजादी के 75 वर्ष मनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है और इसके लिए ICR ने 75 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया है और आपने भी ये कार्यक्रम बनाया है, वो भी 24 तक का चल रहा है, 31 तक चलाने का है। तो इन सारे बाबतों में से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। संयोग है कि दोनों जगह पे एक सा विचार एक साथ में आना और भूमि क्षरण को और प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही गवर्नमेंट के पहले पार्ट में ही सॉइल हेल्थ कार्ड का एक भारत सरकार का बहुत बड़ा स्कीम चला के देश के 11 करोड़ किसानों के सॉइल हेल्थ का कार्ड दिया था, टेस्टिंग करवाया था। ये भी एक प्रकार से किसानों को सेंसिटाइज करने का ही कार्यक्रम था। उसी से पता भी लगा कि हमारी भूमि में क्या कमियां हैं। तो ये दोनों कार्यक्रमों को एक साथ एक दिशा में पूरक बन के चलाने के लिए क्या हम कोई योजना कर सकते हैं। जहां भूमि संरक्षण का, भूमि सुपोषण का कार्यक्रम चल रहा है तो वहीं पे हमारा कार्यकर्ता भी इनके साथ जुड़े, हमारे KVK जुड़े, हमारे साइंटिस्ट जुड़े
हमारी यूनिवर्सिटी के लोग जुड़े, और ऐसे ही आपका हमारे जो 75 पखवाड़े का ये जो कार्यक्रम हमारा किए, ये हमारे कृषि अनुसंधान परिषद का चल रहा है, उनके साथ हमारे अभियान के लोगों को भी इसमें निमंत्रण मिले, ताकि दोनों में जानकारियां साझा हो सकती है। और कुछ कुछ बातें तो ऐसी मिलती जुलती है। केलकर जी बता रहे थे कि हर पेड़ पे मेड़ रखना चाहिए, और उस एरिया में कौन से पेड़ लग सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है, भारत सरकार की योजना है हर पेड़ पे मेड़ लगाने की, उसके लिए भारत सरकार पैसा दे सकती है। भारत सरकार में स्कीम है हर पेड़ पे मेड़ लगाने की। तो क्या इस स्कीम को ही हम प्रमोट कर दे और हमारी योजना का, हमारे प्रसार प्रसार का एक हिस्सा बन जाए, और उसमें किसानों को इनकी जो सहायता मिलती हो, उसमें उनको सुविधा देने के लिए हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दो तीन बातें केलकर जी की बहुत ही हमको अच्छी लगी हैं। उनमें उन्होंने एक बताया कि हमारा जो रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट का जो पूरे भारत में होता ही रहता है, वो हमें इसको उथरेटी बोलते हैं, उकरड़ा बोलते हैं, और ये अपने अपने तरीके से लोग करते रहते हैं। और इसका सही तरीके से यदि करने में, यदि रिसर्च करके ये ऑर्गेनिक वेस्ट का मैनेजमेंट करने का कोई मॉड्यूल हम डेवलप कर पाए, और उनकी रिप्लिकाएं हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों में प्रसारित करने का हम प्रयास करेंगे, तो उनको बहुत ही अच्छी दिशा देख सकते हैं। एक शब्द इनका बहुत अच्छा लगा है मुझे, मैं त्रिलोचन महापात्रा जी को अनुरोध करूंगा। उन्होंने एक शब्द बोले हैं कि ऑर्गेनिक इनपुट सेंटर। ये शब्द के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। ये सही मात्रा में किसानों को कैसे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑर्गेनिक इनपुट आज ढूंढना बड़ा, क्योंकि हमारे देश की एक दिक्कत बड़ी है ना कि आप ऑर्गेनिक पे बोलोगे तो कल ही लोग बोतल बना के निकल पड़ेंगे कि ऑर्गेनिक है, खरीदो हमारा। वो गांव के कुएं का पानी ही बेच देते हैं। ये एक भारी किल्लत है हमारे देश की। तो उसी से किसान कैसे बचे, और उसको सही ऑर्गेनिक इनपुट्स हम कैसे आप उपलब्ध करा सके, और ऑर्गेनिक इनपुट सेंटर क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ही खड़ा कर सकते हैं हम क्या, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए, और हम जरूर इस पर अलग से विचार भी जरूर करेंगे। हमारे केलावाला जी बोल रहे थे कि ये गौपालन, ये तो पहले से ही हमारे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप गाय को पालो, वो तुम्हें पालेगी। और उन्होंने खुद का उदाहरण दिया था कि मैंने, एक भगवान श्री कृष्ण खुद ने जो काम किया, उन्होंने एक ही काम किया है, और वो गोपालन का किया, और कोई काम इसके उसमें बायोडेटा में है नहीं कि उन्होंने कहीं पे और कोई कामकाज किया हो। एक ही काम उनके बायोडेटा में मिलता है, और वो गोपालन का। फिर भी हम इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो वो तो हमारा दुर्भाग्य है। सो गोपालन, मगर अभी अभी के अर्थ प्रधान व्यवस्था में लोग गोपालन तभी करेंगे जब उनको गाय पालन से फायदा मिलेगा, उसको पता पता लगेगा। तो उसके लिए ये आज के हमारे जो अभियान के दो अंश है, और खास करके सुपोषण एवं संरक्षण अभियान जो हमारा 13 तारीख से शुरू हो गया है, और गांव गांव में जाके हमारे कार्यकर्ता किसानों के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में जैसे अजीत प्रसाद जी बता रहे थे, हमें भी दो पार्ट करने चाहिए। एक पार्ट हमारा रूरल का होना चाहिए, और एक पार्ट हमारा अर्बन का होना चाहिए, और दोनों में अलग अलग बिंदु पे बातें होनी चाहिए। क्योंकि अर्बन की बात हम रूरल में जाके करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, और अर्बन में जाके रूरल की बात करने से कोई फायदा नहीं। सो अर्बन में हमें गो से उत्पन्न होने वाला दूध, घी, गौमूत्र, उनके उपयोग के बारे में उनको सचेत करना है, और उनके उपयोग के प्रति उनमें रुचि पैदा करनी है। भाई आप गाय का दूध ही मांगो, शुद्ध गाय का दूध ही मांगो, देशी गाय का दूध ही मांगो। आप उसी प्रकार से भी गौ सेवा कर सकते हैं, ताकि अपने आप में गौ पालक को इनके दाम मिलने लगेंगे। दूसरा, जैसे अर्बन एरिया में हम इन गौ से जो भी चीजें हम पैदा कर सकते हैं, और उनके उपयोग के बारे में उनकी जानकारी, और उनके प्रति उनकी रुचि और उनका प्रेम बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। वैसे गांवों के अंदर उनकी पालन
और उसके उछेर से और उनको खेती में प्रयोग करने से क्या फायदा है, उस प्रकार से हमें उस कार्यक्रमों को करना चाहिए। आप सबको पता है कि ये 75 वर्ष की जो आजादी के 75 वर्ष की उजवणी का हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में जो सोच है, वो ये है कि ये 75 वर्ष की उजवणी के कार्यक्रमों के दौरान हमें देश के लोगों के मन में आजादी के समय आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने जो परिश्रम किया था, वो अब हम देश को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करने का संकल्प करें। तो उसमें हमारा ये संकल्प हो सकता है कि हम भूमि सुपोषण की ओर बढ़े। और ये अभियान के मुझे जो जानकारी मिली है, उसका 3 अंग है। उसमें से एक है सजीव खेती, दूसरा है पर्यावरण की सुरक्षा और तीसरा है गोपालन और गो संरक्षण। तो इन तीनों का अच्छी तरह से प्रांतीय भाषाओं में सरलता से आम आदमियों के बीच में जाके हमें बातें रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से निष्पत्ति की ओर हम जब आगे बढ़ने का प्रयास करें, जन जागरण से भी आगे बढ़े, तभी हमारे सबके संज्ञान में होना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि अभी इसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक बहुत बड़ी राशि देकर इस देश के सामने एक नई सुविधा खड़ी करने का प्रयास किया। तो कोई हमें जो बता रहे थे कि हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, उनको प्रोसेस करने का यदि जिला स्तर पे या मंडल स्तर पे किसी भी प्रकार का एक बड़ा टेक्निकल साधन या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में ये फंड की सहायता मिल सकती है। इसका हमें संयोजन कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। ये जो हमारा अभियान अभी चलने वाला है और उसमें किसान संघ के लोग लगे हैं, किसान मोर्चा के लोग लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। तो हमारे महापात्रा जी जैसे बता रहे थे कि हम इन सारे कार्यक्रमों में जो भी संस्था के लोग ये अभियान के साथ जुड़ने चाहे, उन सभी का साथ लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें जोड़ने का आयोजन करना चाहिए। मगर मैं एक नम्र अनुरोध करता हूं आज, जाकि देश के सारे कोने से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि ये भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान जो हमारी संस्थाओं की ओर से चलाया जा रहा है, उनका एक-एक कार्यक्रम तो अवश्य अपने कृषि केंद्र के ऊपर करें, ताकि उसके माध्यम से वहां आपको भी जानकारी मिलेगी और अपने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़े हुए किसानों में ये विषय भी जाएगा। तो सारे किसान कृषि विज्ञान केंद्रों में, ये सारे गांवों में हमें करना है, तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्रों में भी ये कार्यक्रम की रचना होगी। तो ये मुझे लगता है कि प्रसार प्रचार करने में ये हमें बहुत ही उपयोगी रहेंगे। एक दो चीजें जो है, जैसे हमारे अजीत प्रसाद महापात्रा जी बता रहे थे कि भी ये पेस्टिसाइड्स वाली बात और इन दोनों बातों में हमें बात करते समय थोड़ा संयम बरतना चाहिए। हमें संयम ही नहीं बरतना चाहिए, हमें डंके की चोट पे कहने की अब आवश्यकता आ गई है कि हम बिना पेस्टिसाइड्स के भी अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इनके कई अच्छे उदाहरण भी हमारे सामने। हमारे गुजरात में गोपाल सुतरिया एक व्रज गौशाला करके एक गौशाला चला रहे हैं। उन्होंने बंसी खुद ने बंसी गौशाला, हैं, बंसी गौशाला, हाँ, बंसी बंसी गौशाला। गौशाला अहमदाबाद में है। सभी जो सुन रहे हैं वो कभी भी अहमदाबाद जाए तो अवश्य इन गौशाला का उधर निदर्शन करने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने जीवामृत डेवलप किया है अपनी ही लेबोरेटरी में, अपने ही गौशाला का, और वो गारंटी के साथ कह रहा है कि आप सारे पेस्टिसाइड और सारे खाद को छोड़कर इस जीवामृत से अपनी खेती करो और कोई भी नुकसान होगा तो हम देख लेंगे। इस प्रकार का वो कर रहे हैं और वो जीवामृत और वो बैक्टीरिया वो फ्री में दे रहा है।
यदि कोई लेने वाला हो, उसकी सिस्टम भी वो बताते हैं और उसके बैक्टीरिया भी उनको प्रोवाइड करते हैं और वो किसानों के बीच में बैठ के उनको निदर्शित भी करने के लिए तैयार है। मैं मानता हूं कि हमारे सुपोषण अभियान के साथ इनको भी जोड़ना चाहिए और हमारे कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में उनकी भी उपस्थिति दर्ज हो, उसका भी हमें थोड़ा ख्याल करने की आवश्यकता है। तो इससे क्या है कि देखने से, और किसान जब बोलता है ना, तो मैं बोलूं या और कोई बोले, इनसे ज्यादा किसान प्रभावित होता है कि ये अपने वाला बोल रहा है और खुद की गौशाला वाला बोल रहा है। तो ये गौशाला के संबंध में भी उनका मेंटेनेंस और उनका जो आउटपुट है वो और गौशालाओं के लिए भी देखने योग्य है और परिलक्षित करने जैसा है। उसके लिए उनका भी मैंने जिक्र करना उचित माना है। ये भूमि सुपोषण के बारे में हम जितना कहे वो अच्छा है। हमारे गुजराती में तो एक बड़ा दोहा है पूरा, ધરાવીણ ધાનન નીપજે તળવીણ માળું નોય જે ઘર જખરો નીપજે એની માં હોથલ પદમણી होय। ये तो जे धरा बिना धान निपजे ज नहीं। जब भी हमें अच्छे प्रोडक्शन की अपेक्षा करनी होगी तो अच्छी धरती से ही ये हो सकता है। अच्छे अच्छे मर्द बच्चे पैदा करने होंगे तो अच्छी माताएं भी होनी चाहिए, तभी ये, इसके बिना ये हो नहीं सकता। तो इसी का तो जितना हम महात्म्य करें उतना कम है। मैं परिवार क्षेत्र को धन्यवाद देता हूं कि इस कालखंड में जब हम कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसमें से ये हमारी धरती की समस्याओं को पसंद करके उसकी पूर्ति करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का आपने आयोजन किया है। इसके लिए पुनः मैं भारत सरकार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और भारत सरकार की ओर से हमारे सारे उपक्रमों में जो भी सहयोग करने की आवश्यकता हो हमें बताते रहे, हम उसका पूरी पूरी तरह से सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कथिरिया जी, आपका पुनः से धन्यवाद। आपने एक अच्छे विषय के साथ सबके साथ जोड़ने का मुझे भी अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय, भारत माता की जय।